काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। और वो लंगड़ा जानवर जिस लंगड़ापन की वजह से वो कुर्बान गाह तक चल कर ना जा सके, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जानवर जो इतना नाज़र हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है कि उसकी हड्डियों में गोदा बाकी ना रहा, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कान और दुम कटा जानवर जिसके कान या दुम मुकम्मल तौर पर कटे हुए हों, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और इसी तरह जिसका कान या दुम अक्सर हिस्सा काट दिया गया हो, कटा हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर दुम या कान कलील मिकदार में कटे हैं तो ये ऐब शुमार नहीं होगा, कुर्बानी हो जाएगी। और वो जानवर जिसके पैदाशी सींग नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और जिसके सींग थे लेकिन खोल उतर गया, उसकी भी जायज़। लेकिन अगर खोल के नीचे जो सींग की जड़ है वो कट गई तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अब जानवर एक है, उसके सींग नहीं है, तो उसमें यह देखना ज़रूरी है कि अगर वो जानवर घर का है तो इसमें कोई मसला नहीं है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाज़ार से, मंडी से किसी शख्स से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर फिर सींग देखना ज़रूरी है। अगर सींग हैं तो कुर्बानी उसकी दुरुस्त, अगर सींग नहीं है तो एहतियात ये है कि उस जानवर को आप ना ख़रीदें, क्योंकि इस वक्त लोग जानवरों के सींग जड़ से काटकर दागते हैं, जिसकी वजह से सर उनका इस अंदाज में होता है कि सींग का वजूद ही मिट जाता है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो इस चीज़ की तहकीक ज़रूरी है कि जिस जानवर को आप ख़रीद रहे हैं उसके सींग नहीं है, पैदाशी नहीं है, या उसके काटे गए हैं। अगर सींग काटे गए हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जड़ का कट जाना ये ऐब है। और अगर पैदाशी नहीं है तो फिर उससे हल्फिया बयान लें। अगर तुम हल्फ उठाते इस बात पर कि इसके सींग पैदाशी नहीं है और तुम इस बात के शाहिद हो, तो फिर तो खरीदें। और अगर हलफ देने को तैयार नहीं कहते, मुझे नहीं मालूम, तो फिर उस जानवर से बचें। मुमकिन है कि किसी ने सींग उसके तोड़ दिए हों या काट दिए हों।